नमस्कार दर्शकों, मैं आर्यश अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे वृषभ राशि वालों के बारे में। वृषभ राशि वाले वर्ष 2024 को लेकर बड़ी आशा में थे कि वर्ष 2024 हमारा बढ़िया रहेगा, हमारे दुख दूर होंगे, परेशानियां दूर होंगी, कैरियर बढ़िया रहेगा, स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा, आर्थिक स्थिति, मानसिक स्थिति, पारिवारिक स्थिति बढ़िया रहेगी। लेकिन वर्ष 2024 को प्रारंभ हुए लगभग 6 महीने बीत गए और अभी तक वृषभ राशि वालों के जीवन में कोई विशेष शुभ प्रभाव देखने को नहीं मिले, जबकि कई लोगों की नौकरियां चली गई। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई के बीच में काफी कुछ परेशानियां देखने को मिली। नौकरी चली गई, व्यापार ठप हो गया, कई लोगों को स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्या रही, कई लोगों की आर्थिक स्थिति खराब हुई, कर्जा चढ़ गया, अपने लोगों ने धोखा दिया। साथ ही साथ देखा गया कि कई लोग बहुत ज्यादा संघर्ष किए, मेहनत किए, लेकिन रिजल्ट नहीं मिला। ऐसा क्यों हुआ? और आने वाला जो जुलाई से दिसंबर तक का समय है, ये कैसा रहने वाला है? ये भी समय ऐसा ही गुजर जाएगा या इस समय में कुछ बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे? जुलाई से दिसंबर तक की स्थिति कैसी रहेगी? ग्रहों की स्थिति किस क्षेत्र पर क्या प्रभाव डालने का काम करेगी, हम विस्तार से जानेंगे। साथ ही साथ क्या लाभ होगा, क्या सावधानी रखना है, क्या उपाय करना है, आपके संपूर्ण क्षेत्रों के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं और लग्न राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जनवरी से जुलाई तक की ग्रहों की स्थिति के बारे में, कैसी ग्रहों की स्थिति थी। उसके बाद जुलाई से दिसंबर तक के बारे में विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे मंगल के बारे में। मंगल सितंबर 2023 से लेकर जनवरी 16 2024 तक अस्त रहे, जिस कारण से कई परेशानियां बढ़ी। मंगल आपकी राशि के अनुसार से 12वें भाव के मालिक है, विदेश भाव के मालिक है, खर्चों के मालिक है, साथ ही साथ व्यापार के मालिक है, दाम्पत्य जीवन के मालिक है, दैनिक आय के मालिक है, पार्टनरशिप के मालिक है। और मंगल की स्थिति ये समझ जाइए कि 16 जनवरी तक तो मंगल अस्त थे। उसके बाद मंगल शनि के साथ द्वंद्व दोष बन रहा था। उसके बाद जो है राहु के साथ मंगल अंगारक दोष बना रहे थे और ये अंगारक दोष 31 मई 2024 तक जो है बना है। इसके बाद मंगल जो है 12वें भाव में मेष राशि में आ जाएंगे। 12वें भाव में भी मंगल जो है कुछ अच्छे और कुछ बुरे परिणाम देने का काम करते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से मंगल जुलाई के महीने जब केंद्र भाव में वृषभ राशि में आएंगे तो पूर्ण रूप से 100% अच्छे परिणाम देखने को मिलने वाले हैं। तो मंगल की स्थिति समझ जाइए, जनवरी से लेकर के 31 मई तक अच्छी नहीं थी। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिक्कत जो है, परेशानियां बनी थी। देखा जाए तो मंगल दाम्पत्य जीवन में लेकर के कोई ना कोई परेशानियां उत्पन्न कर रहे थे। व्यापार में उतार चढ़ाव बना था, कई लोगों का व्यापार ठप हो गया, चला ही नहीं। कई लोगों ने बड़ी बड़ी प्लानिंग किया लेकिन उसमें सफलताएं नहीं मिली। कई लोगों की नौकरियां चली गई, कई लोग व्यापार के लिए ट्राई कर रहे थे लेकिन उसमें सफलता नहीं मिली। तो मंगल जो है व्यापार के मालिक होकर के व्यापारिक स्थिति को खराब कर रहे थे, दाम्पत्य जीवन को खराब कर रहे थे और विदेश से जुड़े हुए कार्यों में भी कहीं ना कहीं रुकावट देखने को मिल रही थी, काम बन नहीं पा रहे थे। एक्सपोर्ट इंपोर्ट में भी कहीं ना कहीं पैसा फंस जा रहा था, सही ढंग से काम नहीं बन पा रहा था और खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ रहे थे, आय कम हो रही थी। उसके बाद यदि बात करें तो फरवरी 2024 से मार्च 2024 तक बुध देव अस्त रहे और फरवरी में शनि भी अस्त रहे। 11 फरवरी से 18 मार्च तक शनि भी जो है अस्त रहे और बुध शनि दोनों ही फरवरी के महीने में अच्छी स्थिति में नहीं थी। अब शनि की यदि बात करें तो शनि आपके कार्य क्षेत्र के मालिक है, कैरियर के मालिक है और भाग्य के मालिक है। जब कोई ग्रह अस्त होता है तो वो अपने अच्छे परिणाम नहीं दे पाता है, जबकि वो बुरे परिणाम देने में सक्षम होता है। सूर्य के द्वारा ग्रहों का अस्त होना देखा गया है कि जब कोई ग्रह सूर्य के समीप जाता है एक निश्चित डिग्री के अंदर, तब वो ग्रह अस्त हो जाता है। सूर्य एक अग्नि तत्व ग्रह है। सूर्य के पास इतना तेज है, इतनी ज्वालाएं हैं
कि कोई भी ग्रह सूर्य के समीप जा करके मुरझा जाता है, अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं कर पाता है और वो अच्छे परिणाम ना दे करके बुरे परिणाम देने लगता है। तो शनि की भी यही स्थिति थी, शनि भी सूर्य के समीप थे। इसी कारण से 18 मार्च तक शनि की स्थिति ठीक ना होने के कारण कई लोगों की नौकरियां फरवरी और मार्च के महीने में चली गई। कई लोगों की सबसे ज्यादा परेशानियां फरवरी और मार्च के महीने में देखने को मिली। कार्य क्षेत्र पर कहीं ना कहीं परेशानियां थी, चाहे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे व्यापार कर रहे हो, चाहे व्यवसाय कर रहे हो, कहीं ना कहीं रुकावटें देखने को मिली। भाग्य के मालिक भी शनि थे, भाग्य का साथ नहीं मिला। काम तो बहुत किया, संघर्ष तो बहुत किया, लेकिन उतनी सफलताएं देखने को नहीं मिली। साथ ही साथ शनि की जो दृष्टियां होती हैं वो भी अशुभ होती है। शनि की तीसरी दृष्टि व्यय भाव में होने के कारण खर्चे बढ़ गए, कर्जा भी चढ़ गया। विदेश जाने के लिए जो है कहीं ना कहीं परेशानियां उत्पन्न हुई, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में भी समस्याएं देखने को मिली। सप्तम दृष्टि शनि की चौथे भाव में होने के कारण भूमि भवन प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कार्यों में भी रुकावट देखने को मिली। कई लोगों की प्रॉपर्टी नहीं बिकी, कई लोगों को प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कार्यों में परेशानियां उत्पन्न हुई, मकान नहीं बन पाया या किसी ने काम शुरू किया और वो बीच में ही जो है अधूरा रह गया। तो ये समस्याएं देखने को मिली। साथ ही साथ दसम दृष्टि शनि की सप्तम भाव में होने के कारण व्यापार में भी परेशानियां, दाम्पत्य जीवन में भी परेशानियां और व्यापारिक स्थिति कहीं ना कहीं दैनिक आय में कमी देखने को मिली और पति पत्नी में टकराव भी जो है होते हुए नजर आया। तो ये स्थितियां जो है शनि खराब कर रहे थे और बुध भी जो है अच्छी स्थिति में नहीं थे, जबकि बुध आपके धन के भी मालिक है और पंचम भाव के भी मालिक है। और जब धन का मालिक ही अस्त है, खराब स्थिति में है, तो धन कहां से आएगा। तो यही स्थितियां यहां पर देखने को मिली कि फरवरी मार्च के महीने में बुध जो है अस्त रहने के कारण धन से जुड़ी हुई समस्याएं बढ़ी, कुटुंब परिवार में विवाद हुआ, घर में क्लेश हुआ और शिक्षा में भी बाधाएं उत्पन्न हुई। लव लाइफ को लेकर के भी परेशानियां देखने को मिली, संतान पक्ष में भी कहीं ना कहीं परेशानियां और फाइनेंशियल स्थिति में भी बड़ा नुकसान देखने को मिला। तो बुध की स्थिति भी जो है अच्छी नहीं थी 11 मार्च तक। उसके बाद अप्रैल के महीने में भी बुध की स्थिति ठीक नहीं रही। तो अप्रैल के महीने में भी कहीं ना कहीं धन से संबंधित परेशानी, फाइनेंस से संबंधित परेशानी, दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन, लव लाइफ, ये सब जो है कहीं ना कहीं जो है परेशानियां देखने को मिल रही थी। बुध की जो स्थिति सबसे बढ़िया हुई है वो समझ जाइए कि 10 मई के बाद जो है बुध धीरे धीरे जो है अच्छे परिणाम देने का काम जो है करना प्रारंभ किए। अब बुध जो है देखा जाए तो बुध नीच राशि में भी गोचर किए अप्रैल के महीने में। राहु के साथ बुध जड़ दोष भी बना रहे थे और राहु के साथ शुक्र की स्थिति भी थी, चारित्रिक दोष बन रहा था। राहु के साथ सूर्य जो कि ग्रहण योग बना रहे थे और ये ग्रहण बन रहा था 13 अप्रैल से 14 मई तक। तो कहीं ना कहीं ग्रहों की जो स्थिति थी बहुत ज्यादा खराब थी। कोई भी ग्रह जो है पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं था और स्वतंत्र रूप से वो फल नहीं दे पाया, क्योंकि कहीं ना कहीं राहु के साथ ग्रह पीड़ित थे या फिर जो है पाप प्रभाव में थे या बुरे ग्रहों के साथ लिप्त थे, बुरी राशियों में गोचर कर रहे थे, अस्त थे। तो ये स्थितियां देखने को मिली। शुक्र जो कि 25 अप्रैल से 29 जून तक अस्त है, इस कारण से शुक्र जो है आपके राशि के स्वामी है, लगन के स्वामी है। कई लोगों की स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्याएं बढ़ी और ये बढ़ी मई के महीने से, कई लोगों की समस्याएं देखने को मिली। और शुक्र जो है छठे भाव के मालिक हैं, तो कर्जा भी दिन प्रतिदिन बढ़ा अप्रैल मई के महीने में। जून के महीने में यदि देखा जाए तो 29 जून तक शुक्र जो है अस्त है, जिसके कारण से कोई विशेष लाभ जो है नहीं दे पाए। और स्वास्थ्य, कॉन्फिडेंस, संघर्ष खूब कर रहे हैं, मेहनत खूब कर रहे हैं, सफलताएं नहीं मिल पा रही है। तो ये स्थितियां भी देखने को मिली। छठे भाव के भी मालिक है, कंपटीशन में असफलताएं देखने को मिली। बहुत जगह अप्लाई किया लेकिन कहीं से जो है रिजल्ट नहीं मिला। तो ये भी समस्याएं अप्रैल मई में देखने को मिली। छठा भाव होता है शत्रुओं का। शत्रु बहुत परेशान किए, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी ढूंढने का प्रयास कर रहे थे, माहौल को खराब करने का काम कर रहे थे। प्रेशर, दबाव, ये सब स्थितियां देखने को मिली अप्रैल और मई के महीने में, जो कि राशि के स्वामी है। और जब भी राशि का स्वामी अस्त होता है या खराब स्थिति में होता है तो पूरा महीना खराब जाता है। तो शुक्र जो है ये समझ जाइए अप्रैल के महीने में से जो है ये अस्त हुए हैं। और उसके पहले की यदि हम बात करें तो राहु के साथ ये जो है
चारित्रिक दोष भी बना रहे थे, जिसके कारण से शुक्र की स्थिति भी जून के महीने तक अच्छी नहीं रही। कहीं ना कहीं कुछ न कुछ परेशानियां देखने को मिली। गुरु जो कि मुख्य ग्रह माने जाते हैं, बहुत सारे क्षेत्रों के मालिक हैं। गुरु धन के मालिक हैं, विवाह के मालिक हैं, संतान के मालिक हैं, शिक्षा के मालिक हैं। और आपकी राशि के अनुसार से यदि हम बात करें तो लाभ के मालिक है और अष्टम भाव के भी मालिक है। जब लाभ का मालिक जो है अच्छी स्थिति में ना हो तो कहां से लाभ होगा। और गुरु जो है ये समझ जाइए 7 मई को अस्त हुए हैं और 2 जून तक ये अस्त रहेंगे। 2 जून तक गुरु की भी स्थिति नहीं है, इस कारण से लाभ जो है बहुत ही कम मिला। मेहनत बहुत किया, संघर्ष बहुत किया, लेकिन लाभ की मात्राएं बहुत कम थी। और गुरु जो है सबसे अच्छी स्थिति में जो है 1 मई 2024 को आ गए हैं। अभी तक 12वें भाव में गोचर कर रहे थे, जो कि अशुभ माने जाते हैं। राशि से 12वें भाव में जब भी गुरु गोचर करते हैं तो 12वां गुरु चलता है, व्यय करवाते हैं, नुकसान करवाते हैं, खर्चे बढ़ाते हैं, आर्थिक नुकसान होता है। अब जो है 1 मई को जैसे ही जो है वृषभ राशि में लगन में आए हैं तो अस्त हो गए 7 तारीख से, 7 मई से, और ये 2 तारीख तक, 2 जून तक जो है अस्त है। अब ये आपको जो है 6 तारीख के बाद, 6 जून के बाद अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। तो गुरु की स्थिति आपके लिए पूरे वर्ष भर अब अच्छी रहने वाली है। लेकिन गुरु भी जो है आपको अक्टूबर तक अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। उसके बाद जो है कुछ लोगों के लिए तो बहुत अच्छे परिणाम देंगे, लेकिन कुछ लोगों के लिए परेशानियां उत्पन्न करने का काम करेंगे। क्योंकि अक्टूबर तक, जून के महीने से अक्टूबर तक गुरु की स्थिति बढ़िया है, स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहेगा, नई नई अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिलेगी। पंचम दृष्टि इनकी पंचम भाव में होने के कारण विद्यार्थियों के लिए जून महीने से लेकर के अक्टूबर तक का समय बढ़िया रहेगा। लव लाइफ के लिए समय बहुत अच्छा रहने वाला है। फाइनेंशियल स्थिति आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है। शेयर मार्केट जैसे क्षेत्रों में भी अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है, संतान का योग बनेगा। गुरु की सप्तम दृष्टि सप्तम भाव में होने के कारण विवाह का योग बनेगा। जिनका विवाह नहीं हुआ है, जो लोग प्रयास कर रहे थे रिश्ते के लिए, रिश्ते आएंगे। वैवाहिक जीवन जिनका खराब था, वैवाहिक जीवन भी बढ़िया होगा। व्यापारिक स्थिति जिनकी खराब थी, व्यापारिक स्थिति में भी सुधार होगा। और पार्टनरशिप भी बढ़िया जो है काम करेगा, एक अच्छी स्थिति रहेगी। दैनिक आय में वृद्धि होगी। गुरु की नवम भाव में नवम दृष्टि होने के कारण भाग्य का पूरा साथ मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, किस्मत आपकी जागेगी और कहीं ना कहीं अचानक लाभ देखने को मिलेगा। लेकिन यही गुरु 9 अक्टूबर को वक्री हो जाएंगे, और जब कोई ग्रह वक्री होता है तो उसके बलों में वृद्धि हो जाती है, और वो जहां पर गोचर करता है उसके पिछले भाव के भी फल देने का काम करता है। यदि आपकी कुंडली में ग्रह की स्थिति बहुत अच्छी है, गुरु की स्थिति बहुत अच्छी है, तो गुरु जो है बहुत अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। अक्टूबर से दिसंबर तक बहुत सारे क्षेत्रों में अचानक बड़े बड़े लाभ देखने को मिलेगा। इतना काम आ जाएगा कि आप कर नहीं पाओगे। लेकिन यही गुरु यदि आपकी कुंडली में मारक है, नीच राशि में है, त्रिक भाव में बैठा है, पाप प्रभाव में है, तो अक्टूबर से लेकर के दिसंबर तक आपको परेशान करने का काम करेगा। और परेशानियां आर्थिक स्थिति को लेकर के होगी और ससुराल पक्ष को लेकर के होगी। छोटी मोटी परेशानियां उत्पन्न देखने को मिलेगी, कुछ कार्यों में डिले होगा, विलंब होगा। तो ये आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। यदि अक्टूबर के महीने से स्थिति आपकी खराब हो रही है तो समझ जाइए कि गुरु की स्थिति आपकी कुंडली में खराब है और गुरु का आपको उपाय करना है। ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, इस मंत्र का आपको जप करना है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद यदि हम बात करें राहु के बारे में, राहु की जो स्थिति थी वो भी बेहतर नहीं थी और केतु की भी स्थिति बेहतर नहीं थी। क्योंकि गुरु जब अच्छे नहीं थे तो राहु कहां से अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। हालांकि राहु जो है आपके अच्छे भाव में गोचर कर रहे हैं। राहु केतु जिस राशि में विराजमान होते हैं उस राशि के स्वामी के गुणों को ग्रहण करके उसी के अनुसार फल देने का काम करते हैं। और गुरु की स्थिति जो है 6 जून तक समझ जाइए अच्छी नहीं थी। इस कारण से राहु भी उतने अच्छे परिणाम जो है नहीं देंगे। यह समझ जाइए कि 6 जून के बाद गुरु जो है पूर्ण रूप से मजबूत हो जाएंगे, क्योंकि 2 जून को ये उदय हो जाएंगे। तो राहु भी जो है आपको अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। और राहु लाभ भाव में बैठ करके लाभ देने का काम करते, आय में वृद्धि करते, अचानक धन लाभ देने का काम करते, अचानक धन के स्रोत पैदा करने का काम करते। और यहां पर राहु सबसे बढ़िया माने जाते हैं। केतु के बारे में बात करें तो बुध की स्थिति जो है अच्छी नहीं थी। बुध कभी अस्त थे,
कभी राहु के साथ जड़ दोष बना रहे थे, कभी नीच राशि में थे। जनवरी से लेकर के मई तक बुध की स्थिति ठीक ना होने के कारण शिक्षा, संतान, लव लाइफ और फाइनेंशियल स्थिति को लेकर के परेशानियां, भाइयों के साथ मनमुटाव, कम्युनिकेशन वाले क्षेत्रों में कहीं ना कहीं जो है रुकावट, परेशानियां देखने को मिल रही थी। बुद्धि काम नहीं कर रही थी, व्यापार आपका बढ़िया नहीं चल रहा था। लेकिन 10 मई के बाद बुध की स्थिति में भी सुधार आया, बुध भी अच्छे हुए। अब जो है बुध आपको दिसंबर तक अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे, जो कि शिक्षा के लिए, विद्यार्थियों के लिए समय बढ़िया रहेगा जुलाई से, लव लाइफ के लिए समय बढ़िया रहेगा, संतान से संबंधित समस्याएं दूर होंगी, फाइनेंशियल स्थिति बढ़िया रहेगी, घर में जो क्लेश था, मनमुटाव था, वो भी दूर होगा। ऋण जो है चुकाने के लिए आप प्रयास करेंगे, संघर्ष करेंगे तो सफलताएं आपको मिलेगी। तो बुध की स्थिति ये समझ जाइए कि जून के महीने से ही जो है बढ़िया रहने वाली है। तो बुध अच्छे लाभ आपको देने का काम करेंगे। तो जून तक की जो स्थिति थी, इन ग्रहों की स्थिति आपके लिए सबसे ज्यादा खराब थी। कहीं ना कहीं बुध भी पीड़ित थे। शनि की स्थिति जो है 18 मार्च तक ठीक नहीं थी, उसके बाद शनि जो है धीरे धीरे कुछ लाभ देने का काम किए। इसके बाद सूर्य की स्थिति बढ़िया नहीं थी, जो कि सूर्य आपकी कुंडली में सुख भाव के मालिक है, भूमि भवन प्रॉपर्टी के मालिक हैं। तो भूमि भवन प्रॉपर्टी के कार्यों में अप्रैल मई के महीने में रुकावट देखने को मिली, काम नहीं बने, चिंताएं बढ़ गई, माता के स्वास्थ्य को लेकर के परेशानियां बढ़ी। वही शुक्र की स्थिति जो है समझ जाइए जनवरी से लेकर के 29 जून तक कहीं ना कहीं जो है कुछ न कुछ परेशानियां देखने को मिली। राहु, शुक्र, बुध और सूर्य की युति जो बनी थी, ग्रहण योग, कहीं ना कहीं चारित्रिक दोष, जड़ दोष, ये जो है दोष जो बने थे, ये भी परेशानियां जो है उत्पन्न कर रहे थे और अन्य क्षेत्रों पर कई सारी परेशानियां देखने को मिली। अब हम जान लेते हैं कि जुलाई के महीने से ग्रहों की स्थिति कैसी है। तो जुलाई के महीने से यदि हम बात करें तो मंगल जो है आपकी राशि में आ जाएंगे, वृषभ राशि में, केंद्र भाव में। तो ये समझ जाइए विदेश से जुड़े हुए काम आपके बनने लगेंगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़े हुए आपके काम बनने लगेंगे, खर्चा जो है थोड़ा कम हो जाएगा, आय थोड़ी बढ़ जाएगी, दाम्पत्य जीवन की परेशानियां दूर हो जाएगी, व्यापार बढ़िया रहेगा, दैनिक आय में वृद्धि होगी, पार्टनरशिप बढ़िया रहेगा। तो ये दिसंबर तक आपको जो है मंगल अच्छे परिणाम देंगे। तो ये आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। इसके बाद यदि हम बात करें शनि के बारे में, तो शनि की जो स्थिति है, शनि अभी आपको 29 जून से लेकर के 15 नवंबर तक वक्री रहने वाले हैं। अब शनि वक्री होंगे तो कुछ लोगों को तो बहुत जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे, लेकिन कुछ लोगों के लिए सावधानी भी रखना है। क्यों सावधानी रखना है? क्योंकि कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो उसके पास एक्स्ट्रा पावर आ जाती है, एक्स्ट्रा बल आ जाता है। तो वो जो है थोड़ा शीघ्रगामी हो जाता है, तत्काल फल देने का काम करता है और बड़ा फल देता है, एक्टिव हो जाता है, क्योंकि उसको जो है स्थान बल मिल जाता है। कहीं ना कहीं जो है सटबल में शनि की स्थिति मजबूत होने के कारण कई सारे क्षेत्रों में लाभ होगा, जैसे भाग का पूरा साथ मिलेगा, पिछले रुके हुए आपके काम बनने लगेंगे, कैरियर आपका बहुत ही शानदार बनेगा और कैरियर में कोई नई अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है जिसके बारे में आपने सोचा ही नहीं। शनि आपके कार्य क्षेत्र को मजबूत करने का काम करेंगे, लेकिन कुछ लोगों की स्थिति को खराब भी करेंगे। 29 जून से 15 नवंबर तक जिन लोगों की कुंडली में शनि वक्री है, पहले से मारक है, त्रिक भाव में बैठे हैं, नीच राशि में बैठे हैं, उनकी परेशानियां थोड़ी बढ़ जाएंगी, काम अटकने लगेंगे, काम बनेंगे नहीं, परेशानियां बढ़ेंगी। हालांकि वृषभ राशि के अनुसार से शनि सदैव जो है योग कारक माने जाते हैं, मतलब अच्छे माने जाते हैं, इसलिए वृषभ राशि वालों के लिए शनि की स्थिति बहुत ही शानदार है। 15 नवंबर तक जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे शनि, और उसके बाद भी शनि की स्थिति बढ़िया है, मतलब दिसंबर तक शनि की स्थिति बढ़िया है, जो कि भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। और कैरियर में चाहे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे व्यापार कर रहे हो, चाहे व्यवसाय कर रहे हो, चाहे सरकारी नौकरी कर रहे हो, चाहे प्राइवेट नौकरी कर रहे हो, कहीं ना कहीं प्रमोशन जैसी स्थिति बनेगी और नौकरी वाली स्थिति जो है जबरदस्त जो है रहने वाली है। तो शनि का अच्छा लाभ आपको मिलने वाला है। 2 जून से गुरु जैसे उदय हो जाएंगे, तो गुरु जो है लाभ के मालिक है, और जब भी लगन भाव में गोचर करते तो इसको कहते हैं इच्छित फल योग, मन इच्छित फल योग। आपकी इच्छाओं को पूरा करने का काम करेंगे और ये जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे, आपकी आय को बढ़ाने का काम करेंगे, लाभ देने का काम करेंगे और कई सारे क्षेत्रों में लाभ देंगे। तो गुरु की स्थिति आपके लिए पूरे दिसंबर तक अच्छी है, लेकिन जब ये वक्री होंगे 9 अक्टूबर से, तो आपको दिसंबर तक थोड़ा सा ध्यान रखना है। बहुत अच्छी स्थिति भी हो सकती है या फिर कुछ सामान्य परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं।
शुक्र जो कि 29 जून से उदय हो रहे हैं, ये आपके लिए सबसे अच्छी बड़ी बात, क्योंकि ये राशि के मालिक है, लगन के मालिक है, और ये यदि खराब स्थिति में है तो पूरा महीना खराब होता है। और शुक्र जो है 29 जून को जैसे ही उदय हो गए तो जुलाई के महीने से जबरदस्त आपको सफलताएं देखने को मिलेगी। स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहेगा, जो आपने प्लानिंग किया है उसमें आपको सफलताएं मिलेगी, जो आप प्रयास कर रहे हैं जिसके लिए उसमें भी आपको सक्सेस मिलेगी। भौतिक सुखों में वृद्धि करेंगे, लग्जरीज लाइफ देने का काम करेंगे, रोग ऋण और शत्रुओं को समाप्त करेंगे, कंपटीशन में सफलता देंगे। नई नौकरी के लिए जो है समय आपके लिए दिसंबर तक बढ़िया रहने वाला है। तो शुक्र आपको जो है जून के महीने से जुलाई के महीने से दिसंबर तक अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। इसके बाद यदि हम बात करें राहु केतु के बारे में, तो राहु केतु जो है ये पूर्ण रूप से जो है जुलाई के महीने से जून के महीने से जो है एक्टिव हो जाएंगे, बलवान हो जाएंगे और अचानक बड़े बड़े लाभ देने का काम करेंगे। किस्मत को जगाने का काम, किस्मत को चमकाने का काम राहु केतु ही करते हैं, और यही ग्रह है जो रंक से राजा बना देते हैं। तो राहु की स्थिति आपकी कुंडली में बढ़िया है और दिसंबर तक अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। केतु की स्थिति भी बहुत अच्छी है, केतु भी जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखना है, फरवरी 2025 तक जो है 9 अक्टूबर 2024 से गुरु जो है वक्री रहेंगे, तो थोड़ा सा आपको सचेत रहना है, सतर्क रहना है। अचानक बड़े बड़े लाभ भी मिल सकते हैं और कई सारे काम आपके अटक भी सकते हैं यदि गुरु की स्थिति आपकी कुंडली में नहीं है। कुल मिलाकर के यदि हम बात करें तो वृषभ राशि वालों के लिए जुलाई से दिसंबर तक का जो समय है, ग्रहों की स्थिति बहुत ही शानदार है। कहीं ना कहीं सूर्य जो कि आपको नवंबर दिसंबर तक अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे, जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे, सुखों में वृद्धि करेंगे, क्योंकि सूर्य की स्थिति समझ जाइए दिसंबर तक अच्छी रहने वाली है। मंगल आपको दिसंबर तक बहुत अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे, क्योंकि कोई खराब स्थिति नहीं है, बस मंगल जो है आपको हर क्षेत्र में कामयाबी दिलाने का काम करेंगे और व्यापार की स्थिति को बढ़िया बनाने का काम करेंगे। विदेश यदि जाना चाहते हैं तो समय आपके लिए बढ़िया रहेगा। ग्रीन कार्ड बनवाना चाहते हैं, पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं तो जुलाई के महीने से आप जो है बनवा सकते हैं और आपको लाभ भी मिलेगा। इसके बाद बुध की स्थिति भी जो है अक्टूबर नवंबर तक बहुत अच्छी है, जबरदस्त लाभ आप ले सकते हैं। गुरु की स्थिति भी आपके लिए बढ़िया है, राहु की स्थिति भी बढ़िया और शनि की स्थिति भी बढ़िया रहने वाली है। सारे ग्रह कहीं ना कहीं जो है आपको विशेष प्रभाव देने का काम करेंगे। समय जरूर बदलेगा और लाभ आपको जरूर देखने को मिलेगा, लेकिन यहां पर आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है, आपकी कुंडली के अनुसार से चल रही महादशा अंतरदशा का प्रभाव सबसे ज्यादा होता है। यदि मारक ग्रह की महादशा अंतरदशा चल रही है या शनि की, राहु की, केतु की चल रही है और ये ग्रह आपकी कुंडली में खराब है, तो बदलाव कम देखने को मिलेगा। बदलाव तो जरूर होगा, लेकिन कुछ कम बदलाव देखने को मिल सकता है, कुछ परेशानियां आ सकती हैं। तो चल रही महादशा अंतरदशा के स्वामी का उपाय करें, बेहतर बनाएं, उसके बाद जो है आपके जीवन में विशेष प्रकार का बदलाव देखने को मिलेगा। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479